जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान इतिहास के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपकी किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड, बीएसटीसी, रीट, फॉरेस्ट गार्ड जैसे एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी इनमें से किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और राजस्थान इतिहास के इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें। और दोस्तों इस वीडियो में 2 क्वेश्चन अभ्यास के तौर पर आपसे भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विवेकानंद को शिकागो भेजने का प्रबंध किस शासक ने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, खेतरी के राजा अजीत सिंह थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को अमेरिका के शिकागो भेजने का प्रबंध किया था। और स्वामी विवेकानंद हैं जो 10 मई 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, जिसका प्रबंधन है वो खेतरी के राजा अजीत सिंह ने किया था। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल राजस्थान में आए थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, मोइनुद्दीन चिश्ती हैं जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में राजस्थान आए थे। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु एवं परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक को प्रदान की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, राणा कुंभा थे जिनको दानगुरु, राजगुरु, हालगुरु एवं परम गुरु नामक कई उपाधियों हैं वो प्रदान की गई थी। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, कौन राजस्थान में रूटी रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी उमादेवी भटियानी थी जो राजस्थान में रूटी रानी के रूप में प्रसिद्ध रानी हुई थी। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, सागरमल गोपा द्वारा जेल में लिखी गई पुस्तक कौन सी हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई है आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तक हैं वो उन्होंने जेल में लिखी गई थी। और जैसलमेर का गुंडा राज है ये भी सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जबकि आज़ादी के दीवाने पुस्तक हैं जो सागरमल गोपा द्वारा जेल में लिखी गई पुस्तक हैं। और सागरमल गोपा हैं जो जैसलमेर के रहने वाले एक क्रांतिकारी थे जिनका जन्म जैसलमेर में 1900 में हुआ था। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, तिलवाड़ा पुरातात्विक स्थल है जो लूनी नदी के किनारे पर स्थित हैं। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री हैं वो गोकुल लाल आसवा को बनाया गया था। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, टोडगढ़ है जिसको साल 1956 में राजस्थान में शामिल किया गया था। अगला नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, 10 दिसंबर 1903 ईस्वी में अलवर रियासत हैं जिन्होंने अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले बनाया था। किस रियासत ने? अलवर रियासत ने। और कब बनाया था? 10 दिसंबर 1903 में। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत द्वारा विधवा विवाह पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है यानी सवाई जय सिंह हैं जिन्होंने 18वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए थे। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राय बहादुर हरविलास थे जिन्होंने साल 1929 में बाल विवाह निषेध के लिए एक एक्ट बनाया था या एक अधिनियम बनाया था जिसका नाम था शारदा एक्ट, जिसके प्रणेता कौन थे? राय बहादुर हरविलास। और ये शारदा एक्ट कब आया था? साल 1929 में आया था। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, मारवाड़ ग्राम पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, 1945-46 ईस्वी में मारवाड़ ग्राम पंचायत अधिनियम है वो पारित हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजपूताना की जयपुर रियासत है जिसमें आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी। और आज़ाद मोर्चे की स्थापना है वो रामकरण जोशी ने की थी। किसने की थी आज़ाद मोर्चे की स्थापना? रामकरण जोशी ने। और दोस्तों आज़ाद मोर्चे की स्थापना कब हुई थी ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 14 क्वेश्चन है, 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद के गठनकर्ता कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, ऋषि दत्त मेहता थे जिन्होंने बूंदी राज्य में लोक परिषद का गठन किया था। और बूंदी राज्य में लोक परिषद का गठन कब किया गया था? वो किया गया था 1944 में ऋषि दत्त मेहता के द्वारा। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, भोगीलाल पांड्या हैं जिनके द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो साल 1944 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है 16वां, मेवाड़ के अंग्रेजों से संधि करने वाले शासक थे। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, मेवाड़ के शासक भीम सिंह थे जिन्होंने अंग्रेजों से संधि करने वाले शासक थे। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, 1841 में मेवाड़ के किस महाराणा के समय मेवाड़ भील कौर का गठन किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, 1841 में मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह के समय मेवाड़ भील कौर का गठन किया गया था। मेवाड़ भील कौर का गठन कब किया गया था? साल 1841 में। किसके काल में? महाराणा सरदार सिंह के काल में। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा है वो स्वरूप सिंह थे। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, जैसलमेर के जवाहर सिंह के समय स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जेल में कब जलाकर मार डाला था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, 3 अप्रैल 1946 को जैसलमेर के जवाहर सिंह के समय स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम सागरमल गोपा था जिनको जेल में जिंदा जलाकर उनकी हत्या कर डाली थी। कब मारा था सागरमल गोपा को? 3 अप्रैल 1946। और किसके समय? जवाहर सिंह के समय जो जैसलमेर के राजा थे। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, टोंक में सुनारी कोठी का निर्माण किसने करवाया जो अपनी पच्चीकारी व मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, मोहम्मद इब्राहिम अली हैं जिन्होंने टोंक में सुनारी कोठी का निर्माण कराया जो अपनी पच्चीकारी और मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध कोठी हैं। जिसका निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। अगला 21वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान के राज्य में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, मध्यकालीन राजस्थान के राज्य में शासक के बाद यानी राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं वो प्रधान के रूप में या प्रधान है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता था राजा के बाद और मध्यकालीन राजस्थान में। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्थान की स्थापना की वह हैं? तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है आर्य समाज, परोपकारिण समाज, इजलास समाज या रामकृष्ण मिशन की। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर भीलवाड़ा के किस स्थान पर बनवाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा थे जिन्होंने कुशाल माता का मंदिर है वो भीलवाड़ा के बदनूर स्थान पर बनवाया था। कुशाल माता का मंदिर भीलवाड़ा में कहाँ पर बनाया था? बदनूर में। और किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, चित्तौड़ का दूसरा शाखा किस शासक के समय हुआ? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा है वो विक्रमादित्य के समय में हुआ था। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी,
1918 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय अजमेर में स्थित है। और इसकी स्थापना है वो दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के समय चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई थी। कब? 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना। अगला नेक्स्ट अंतिम 26वां क्वेश्चन है, नवीं सदी के राजपूताना समाचार नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी व उर्दू किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। 19वीं सदी में राजपूताना समाचार नामक साप्ताहिक हिंदी व उर्दू में है वो कन्हैयालाल के द्वारा संपादित किया जाता था। कौन सी सदी में? 19वीं सदी में। तो दोस्तों ये थे राजस्थान हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे बीएसटीसी, एडिट, आरपीएस सेकंड ग्रेड, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड जैसे सभी कंपटीशन एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दी। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।